गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज एक ऐसी अनमोल साखी सुनाने जा रहे हैं जो हमारे मन को झकझोर देगी और हमें सच्ची राह दिखाएगी। एक सत्संगकर्ता जी ने काल और दयाल के भेद को बड़े सुंदर शब्दों में समझाया। अंतिम वचन बड़े ही अद्भुत थे। जब रूह सत्संग में रस लेने लगती है, भजन सिमरण में लीन होने लगती है, नाम की कमाई करने लग जाती है, तब काल समझ जाता है कि यह आत्मा अब मेरे हाथ से फिसल जाएगी। तब वह अपना जाल बिछाता है। नौकरी में तरक्की, बिजनेस में मुनाफा, मान सम्मान बढ़ने लगता है। हम सोचते हैं कि यह सत्संग का फल है, परंतु यह तो काल का जाल होता है। महाराज जी समझाते हैं कि ऐसे समय में अगर तुम्हारी संपत्ति दोगुनी हो रही है तो तुम्हें भी अपनी ड्यूटी दोगुनी करनी चाहिए। नाम की कमाई को दुगुने जोश से अपनाओ, तब न केवल तुम्हारी दुनियावी संपत्ति बढ़ेगी बल्कि आत्मिक उन्नति भी होगी। एक बार बाबा जी सत्संग स्थल पर सेवा करवा रहे थे। संगत पूरी तन्मयता से सेवा में लगी हुई थी। जब सेवा समाप्त हुई तो सब सेवादार चले गए, बस एक ही व्यक्ति रह गया। बाबा जी जब जाने लगे तो उन्होंने प्रबंधकों से कहा, इस सेवादार को भी गाड़ी में बिठा लो। सब चौंक गए कि बाबा जी इस सामान्य से दिखने वाले सेवादार को अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं। गाड़ी में जगह नहीं थी तो वह चरणों में नीचे ही बैठ गया। रास्ते में किसी ने व्यंग्य करते हुए पूछा, भाई साहब, क्या आप बस सेवा ही करते हैं या कोई और काम भी? वह सेवादार मुस्कुराया, हाथ जोड़कर कहा, दास तो सुप्रीम कोर्ट का एक छोटा सा जज है, सेवा का सौभाग्य तो कभी कभी ही मिलता है। यह सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। बाबा जी ने समझाया, सेवा करने वाला बड़ा नहीं होता, बल्कि सेवा को अपना भाग्य समझने वाला बड़ा होता है। गुरु सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक तत्व है, एक शक्ति है। गुरु श्रद्धा है, समर्पण है। गुरु को पा लेना बड़ी बात नहीं, गुरु से जुड़े रहना बड़ी बात है। नाम सुमिरन करना बड़ी बात नहीं, नाम सुमिरन में टिके रहना बहुत बड़ी बात है। एक बार बाबा जी के अफ्रीका से कुछ मेहमान आए। बाबा जी उन्हें अपना फार्म दिखा रहे थे। वहां एक खेत था जहां मीठे दिखने वाले लेकिन जहरीले फल लगे थे और जहरीले सांप भी थे। बाबा जी ने उन्हें एक सीधा मार्ग दिखाया और कहा, अगर तुम मेरे बताए रास्ते पर चलोगे तो सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच जाओगे। उन्होंने वैसा ही किया और बिना किसी कठिनाई के दूसरी ओर पहुंच गए। तब बाबा जी ने समझाया, संत मार्ग भी ऐसा ही है। अगर हम गुरु के बताए मार्ग पर चलें तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब हमारा यह जीवन सफर पूरा हो गया। एक दिन किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, आपको सबसे प्रिय कौन है? बाबा जी बोले, जो जीव रोज 2.5 घंटे भजन करता है वह मुझे बहुत प्रिय है। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, बाबा जी, इससे भी अधिक प्रिय जीव कौन है? बाबा जी मुस्कुराकर बोले, जिसके जीवन में दुख है, तकलीफें हैं, पर फिर भी वह 2.5 घंटे भजन करता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। हुजूर महाराज सावन सिंह जी कहते थे, चाहे जवाब एक लाइन में दो या पूरी किताब में, बात वही रहेगी, भजन सिमरण करो। बिना सिमरण, बिना नाम की कमाई के मुक्ति संभव नहीं। बाबा जयमल सिंह जी महाराज की एक साखी बड़ी प्रेरणादायक है। एक सत्संगी के कहने पर बाबा जी अंबाला गए। वहां एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को नामदान देने की जिद की गई। बाबा जी ने पहले इनकार किया, फिर शर्त रखी कि नामदान देने के बाद वे तुरंत अंबाला छोड़ देंगे। नामदान के बाद बाबा जी को 10 दिन तक तेज बुखार रहा। जब महाराज सावन सिंह जी ने इसका कारण पूछा तो बाबा जी बोले, उस व्यक्ति के कर्मों का बोझ भारी था जिसे मैंने स्वयं पर ले लिया। संतजन जीवों को मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए अपने शरीर तक पर कष्ट सह लेते हैं। गुरु नानक जी से किसी ने पूछा, मैं गरीब क्यों हूं? गुरु जी बोले, क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा। व्यक्ति बोला, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। गुरु नानक जी बोले, तुम्हारा चेहरा एक मुस्कान दे सकता है, तुम्हारी जुबान किसी को प्रेम से पुकार सकती है, तुम्हारे हाथ किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं, और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। सच्ची बात यह है कि आत्मा की गरीबी ही असली गरीबी है। देने वाला ही सबसे अमीर होता है। दुनिया के रिश्ते सिर्फ स्वार्थ के आधार पर टिके हैं। केवल एक ही रिश्ता बिना किसी स्वार्थ के है, हमारे और हमारे मालिक के बीच।
समय के साथ हर कोई समझ जाता है कि केवल वही साथ देता है जिसे हमने सच्चे दिल से पुकारा हो। इबादत रब दी ते सूरत यार दी होवे, सजदा रब दा तेरा प्यार दी होवे। आशिक दे मजहब दा की सुन फरीदा, यह जिक्र रब होवे, गल सोने यार दी होवे। मेरा सोहना यार है, मेरा प्यारा सदगुरु है। अगर यह साखी आपके हृदय को छू गई हो और आप और भी आध्यात्मिक प्रेरणादायक साखियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ें। सच्ची भक्ति, प्रेम और आत्मज्ञान की इस यात्रा में आपका स्वागत है। साथ मिलकर गुरु के वचनों को अपनाएं, नाम की कमाई करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। राधा स्वामी जी।